अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, आपने चार पत्तों वाले कहवे का ज़िक्र ज़रूर सुना होगा। अगर आपका शग़फ़ है वीडियोज़ वग़ैरह हिकमत के हवाले से, अगर आपने चीज़ें देखनी होती हैं, तो ज़रूर आपने चार पत्तों के कहवे का ज़िक्र ज़रूर सुना होगा। इसी के हवाले से हम रिसर्च कर रहे थे और मैंने आपसे एक वाक़या ज़रूर शेयर करना है, चूँकि वो वाक़या डायरेक्ट इन्हीं चार पत्तों के साथ मुंसलिक है और इसी नुस्खे के साथ है। तो हमारे जो पड़ोस में एक हकीम साहब रहते हैं, जो तकरीबन 3-4 साल पहले हमारे पड़ोस में आकर रहे। ये पहले इनके हवाले से ये मशहूर था कि ये इंडिया में या दिल्ली में जो है इनका मकतब था, और वहाँ से फिर ये पाकिस्तान आ गए थे और लाहौर से फिर ये होते हुए ये हमारे पड़ोस में आकर बस गए। यकीन जाने नाज़रीन कराम, इनसे पूरे पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से भी इनके पास इतनी डिमांड थी इस नुस्खे की। ये ख़ास तौर पर मैदे के वाले से और जिगर के वाले से इनका ये नुस्खा बड़ा हिट था, और दूर दूर तक लोग इनसे ये दवा जो है वो कई कई लोग जो है वो मरीज़ इनके दरवाज़ों पर आते हैं। हमारे घर से इवन जो है दिन में 2-3 लोग इनका पता ज़रूर पूछा करते थे, दरवाज़ा खटखटा करके, जी फ़लाँ हकीम साहब जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं। तो जब चूँकि मेरा शगल यही था, इसी हवाले से मेरा भी शौक़ है, तो मुझे ये बड़ा शौक़ चढ़ा कि ये इतना बड़ा कोई हिट नुस्खा है हकीम साहब का, तो क्यों ना इसको भी देखा जाए, हकीम साहब से पूछ लेते हैं जाकर। नाज़रीन काम, हुआ कुछ यूँ कि हकीम साहब के एक बेटे हैं जो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। उनके साथ ज़िक्र किया, उन्होंने कहा जी अबू अब्बाजान बड़े वो बिल्कुल छुपाते हैं, हमें भी नहीं बता रहे वो नुस्खा। वो पुरानी आदत होती है हकीमों की या जो बुज़ुर्गों की, कि वो अपनी चीज़ें जो हैं वो छुपा कर रखते हैं ताकि उनकी अहमियत ज़्यादा हो। तो नाज़रीन काम, फिर हमने ये कुछ ऐसा तरीका आज़माया कि चले गए हकीम साहब के पास, वहाँ से छुप कर हमने वो पूरे का पूरा उनका जो मतलब का जो मंज़र था वो देखा कि वो क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। तो वहाँ पे हमें ये सारी की सारी चीज़ें पता चली, जो मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊँगा कि वहाँ पे हमें क्या-क्या देखा हमने, किस-किस चीज़ के वो पत्ते जो थे वो यूज़ कर रहे थे, और चार पत्तों का जो वो एक पाउडर बनाकर जो दे रहे थे लोगों को, वो दरअसल है क्या और वो चार पत्ते क्या हैं, ये हम आगे चलकर आपको वीडियो में बताएँगे। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन कराम, आपसे वही पुरानी गुज़ारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इससे आपको ये चार पत्तों वाला जो कहवा आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, इससे आपको कोई फ़ायदा होता है, कोई इससे राहत मिलती है, तो इसको लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन कराम, हमने जो हकीम साहब के घर जाकर किस तरीके से एक पूरे का पूरा एक स्पाई किस्म का, एक जासूसी किस्म का एक हमने एक एडवेंचरिज़्म से भरपूर एक मुहिम चलाई, और वहाँ से हमने ये नुस्खा जो है उनका वो नोट किया। वो तो एक अलग दास्तान है। तो नुस्खा जो हमने नोट किया नाज़रीन कराम, वो ये था कि हमने चार पत्ते जो थे, जो हकीम साहब जो यूज़ कर रहे थे वहाँ पे वो पाउडर बनाने के लिए, वो चार पत्ते जो है वो हमने देखे। पहला जो पत्ता वो जो इस्तेमाल कर रहे थे वो था सना मक्खी का पत्ता, यानी सेना भी कहते हैं, जिसे सेना बूटी होती है, उसके पत्ते होते हैं। दूसरा जो पत्ता वो इस्तेमाल कर रहे थे वो पुदीने का खुश्क। अब ये चारों पत्ते खुश्क पत्ते हैं, ये आपसे भी मैं शेयर करता हूँ। जो तीसरा जो पत्ता उन्होंने इस्तेमाल किया वो नीम का पत्ता था, और चौथा तेज़पात का पत्ता। यानी ये चार पत्ते उन्होंने वो अपने लड़कों को कह रहे थे, वो फिर उसको ग्राइंड कर रहे थे, वो आवन दस्ते बड़े-बड़े लगे हुए थे, उसमें वो कूट रहे थे। तो ये चार पत्ते नाज़रीन काम, हमने वहाँ से ये नुस्खा जो है वो एक किस्म का चोरी किया। बाद में फिर हमने हकीम साहब को बता भी दिया, फिर उनसे पूरे का पूरा नुस्खा सीखा हमने, वो एक अलग बात है। बहरहाल ये चारों जो पत्ते वो इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये पत्ते काम क्या करते हैं, थोड़ा-सा इसके हवाले से हम बात करेंगे। फिर इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि इन पत्तों का कहवा जो है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें अक्सर एक गलती हो जाती है ये कहवा बनाते वक़्त। उस गलती का ज़िक्र भी मैं उस वक़्त करूँगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर चारों के चारों पत्ते आप डालकर नीचे आग जलाकर और पानी डालकर इसको उबाल लेंगे, ये बात नहीं बनेगी। एक और काम है जो आपको तरकीब के साथ मैं बताऊँगा, वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन हम सबसे पहले जो सना मक्खी है उसके ख़वास ये होते हैं कि ये कब्ज़ कुशा है और पेट को साफ़ करती है। यानी आपके पेट के अंदर जितनी भी
जो गंदगी कह लें उसे, कब्ज़ चूँकि आपको अगर रहती है तो पेट आपका साफ़ नहीं हो रहा होता और आपकी आंतों में वो तमाम का तमाम जो स्लज है वो उसी तरह रहता है, कुछ निकलता है कुछ नहीं निकलता। तो ये सना मक्खी का काम ये होता है कि उसके अंदर से खुरच कर वो तमाम की तमाम चीज़ें बाहर निकाल कर छोड़ देती है। पुदीने के पत्ते, उसके बाद दूसरा जो उनका नुस्खा था वो ये है, पुदीने के पत्ते जो है वो हाजमा आपका तेज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि पुदीने के अंदर जो सत होता है जिसे मिंट कहते हैं वो आपका हाजमा तेज़ करता है। फिर गैस और जो आपकी बदहज़मी है उसमें वो बहुत शाफ़ी किरदार अदा कर रहा होता है। पुदीने के पत्तों का ये रोल है। तेज़पात जो है नाज़रीन कराम वो आपके मैदा और जिगर की कारकर्दगी बेहतर बनाता है, जैसे कि जिगर से बाइल्स डक्ट और बहुत सारी ऐसे जो हार्मोन्स हैं वो जा रहे होते हैं आपके मैदे की तरफ, वहाँ पे जाकर वो डाइजेस्टिव सिस्टम को तेज़ कर रहे होते हैं। नीम के पत्ते हैं जी, नीम के पत्तों का काम असल ये है कि वो खून साफ़ करते हैं, जरासीम कुश होते हैं और जल्दी बीमारियां, अगर आपको एक्नी है या आपको और कोई फोड़े फुंसियाँ या इवन दादर की जो ख़तरनाक इकसाम है वो भी आप नीम की पत्तों से उन्हें ठीक कर सकते हैं। ये खून आपका साफ़ कर रहे होते हैं बेसिकली। अब ये चारों पत्ते जो हैं असल जो काम है उनका, वो तरकीब वाली बात है, वो जो आपसे मैं अभी शेयर करूंगा कि तरकीब इसकी ये है कि इन चारों के चारों पत्तों को आपने किस तरतीब से कहवे के अंदर डालना है, ये बड़ा $1,000,000 क्वेश्चन है। यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि अक्सर लोग जो है वो सब के सब हम वज़न डाल रहे होते हैं। इनको हम वज़न नहीं डालना आपने। इनको असल काम ये करना है आपने कि पुदीने के पत्ते 5 अदद, अगर खुश्क हैं पाउडर उनका खुश्क बने हुए हैं तो फिर आप 1 चम्मच ले लें उन्हें, यानी एक जो खाने वाली चम्मच है उसमें अगर उनके वो छोटे छोटे बने हुए हैं पत्ते टूटे हुए हैं तो वो 1 चम्मच भर लें। यानी तीनों के तीनों पत्ते जो हैं वो तेज़पात को छोड़कर, यानी आपने तेज़पात को छोड़ के बाकी तीनों के तीनों पत्तों के को हम वज़न आपने 1-1 चम्मच डाल के उस कावे में डाल लेना है। और तेज़पात जो है वो आपने 1/4 चम्मच डालना है, क्योंकि तेज़पात जो है वो उसकी तासीर गर्म होती है और ये पूरे के पूरे जो दवा है उसको ये मलिया मेड करके रख देता है अगर आपने हम वज़न डाल लिया। अक्सर जो है वो हम वज़न लोग डालते थे तो फिर उनको फ़ायदा के बजाय नुकसान भी हो सकता था। तो ये बात हमें हकीम साहब ने बताई, बहरहाल ये उनको क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगा इस बात का। फिर बाद में पूरे का पूरा नुस्खा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, जो मैं आपके साथ हूबहू आपको बता रहा हूँ। करना आपने ये है कि ये अगर आप इसको ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो इन पूरे के पूरे पत्तों को यानी उसी निस्बत से, यानी 4:1 से, यानी 1 तेज़पात वाला पत्ता और बाकी 4-4 पत्ते आप डालते जाएं। फिर इनको एक जगह पे आप कूट कर इसका सफ़ूफ बना लें और उस सफ़ूफ को किसी एयर टाइट बॉटल में आप जमा कर लें ताकि नमी इसको ना लग सके। तो इसको आप रोज़ाना रात को इस पाउडर में से 1 चम्मच जो है वो पाउडर निकाल कर 2 कप पानी रख लें। उन 2 कप पानी में इसको डालकर आप 5-10 मिनट तक इसको उबाल दें। उबलना ये जब शुरू हो जाएगा और पानी जब चौथाई रह जाए या आधा भी रह जाए तो उसको उतार कर ठंडा कर लें और रोज़ाना जो है आप 1 प्याला रात को सोने से पहले ये आप इस्तेमाल कर लेंगे। कब्ज़ आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जो आपको डिकार फारा जो खाने के साथ आपके जो रिलेटेड जो मैदे के साथ जो आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनका नामो निशान नहीं रहेगा नाज़रीन का। ये मेरा दावा है और ये बात अगर आपने ख़ुद भी अपनी आँखों से चेक करनी है तो आपको मैं आप मुझे बता दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको एड्रेस भी बताऊंगा उन हकीम साहब का भी, आप उनसे ख़तों किताबत के ज़रिए भी ये मंगवा सकते हैं ये पूरे का पूरा फार्मूला। या अगर आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर इसकी समझ आपको आ जाती है तो मेरा ख्याल है आपको फिर किसी और हकीम या वैद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने ख़ुद भी आजमाया हुआ है। इंतहाई मुसफ़्फ़ी खून और आपके जो पेट को डिटॉक्स करने वाला ये जो कावा है ये आपको मुद्दों याद रहेगा। अगर आपको अफाका होता है तो दूसरे लोगों तक भी इसको ज़रूर फैलाएं, पहुंचाएं इसको। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासिर।